We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. तो आजकल ग्रीनलैंड काफी चर्चा में है। ऐसा करते हैं, पूरी कहानी को बहुत आसानी से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले ग्रीनलैंड है क्या? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। अब ये वैसे तो डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन इंटरनली अपनी गवर्नमेंट खुद चलाते हैं, तो इंटरनली सेल्फ रूल है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और करेंसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी इनकी डेनमार्क कंट्रोल करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये फुल्ली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन कॉलोनी भी नहीं है। सवाल दो, अब तक ग्रीनलैंड इतना इग्नोर्ड क्यों था? तो देखो, ये बहुत ही ठंडी जगह है, बर्फीली जगह है, रिमोट जगह है, और इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा से कम रही है, पॉपुलेशन भी बहुत ही कम रही है। तो हाँ, ये लोकेशन की वजह से तो इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन ट्रेड वॉल्यूम हमेशा कम रही, इसीलिए स्ट्रैटेजिक वैल्यू ग्रीनलैंड की अभी तक कम थी। तो अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो बदल गया और ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट हो गया? तो इसका एक जवाब है क्लाइमेट चेंज। देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट होने लगी, और इसी वजह से यहाँ पर नए शिपिंग रूट्स खुल गए। और क्योंकि आइस मेल्ट हो गई थी, इसीलिए मिलने लगे ऑयल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स। तो अब तक जो ग्रीनलैंड सिर्फ लोकेशन की वजह से इंपॉर्टेंट था, वो इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट हो गया, और इसीलिए हो गया बहुत ज्यादा वैल्यूएबल। भाई देखो, अब यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं। यूएस का ऑलरेडी मिलिट्री बेस है। आर्कटिक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है। वो नहीं चाहता कि चाइना और रशिया यहाँ पर एंटर करे। चाइना यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स और माइनिंग एक्टिविटीज के लिए है, और रशिया भी यहाँ पर अपनी आर्कटिक मिलिट्री प्रेजेंस बनाना चाहता है ताकि यूएस को काउंटर कर सके। और इस तरह यहाँ पर चल रही है आज ग्रेट पार राइवलरी।